Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश का पठन अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश संख्या 4। तो प्यारे बच्चों, लेकिन हम गद्यांश को हल करने से सबसे पहले बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले हम गद्यांश को पढ़ लें और उसका चित्रात्मक या दृश्यात्मक रूप, एक कहानी के रूप में अपने दिमाग में बैठा लें या संयोजित कर लें। तत्पश्चात हम प्रश्नों को पढ़कर विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका होता है कि पहले हम प्रश्नों को पढ़ें, तत्पश्चात हम गद्यांश को पढ़ें। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ गद्यांश को पढ़ेंगे और हम यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि मांझी विहार के एक गांव से दिल्ली शहर में काम की तलाश में आया था। वह मिस्त्री का काम करता था। उसकी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। उसके पास जमीन नहीं है। उसे गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब वह शहर आया तो एक पुराना रिक्शा खरीदा जिसके पैसे किस्तों में चुकाता था। यह काफ़ी साल पहले की बात थी। अब वह मिस्त्रीगिरी के काम के साथ साथ क्या करता था, रिक्शा भी चलाता था, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे वह अब क्या करने लगा, अपने परिवार की देखरेख ठीक से करने लगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप पैसेज को पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा, जिससे आप प्रश्न को आसानी से कंठस्थ कर सके। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, ये है मांझी काम की तलाश में कहाँ गया था। आपने पढ़ा बिहार के गांव में? नहीं। आपको तो इतना तो याद होगा ही कि वो कहाँ गया था, दिल्ली शहर में। मांझी काम की तलाश में कहाँ गया था, दिल्ली शहर में। अपने घर तो जा नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। अपने दोस्तों की तो चर्चा हुई नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया। और आपका प्रश्न 1 का जो सही आंसर होता है वो विकल्प बी है। अब हम इसको पूर्ण रूप से पैसेज की तरफ से देखते हैं। मांझी क्या था, बिहार के गांव से दिल्ली शहर में काम की तलाश में आया था। वो बिहार गांव का था, लेकिन काम के लिए कहाँ पे गया था, दिल्ली। और इस प्रकार से आपका जो पहले प्रश्न का जो आंसर मिलता है वो आपको यहाँ से मिलता है कि बिहार के दिल्ली शहर में काम की तलाश में आया था। फिर हम प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास आपका दूसरा प्रश्न। मांझी गाँव में क्या काम करता था? रिक्शा चलाने का, खेतों में काम करता था। खेतों में काम की तो कहीं चर्चा थी नहीं। मिस्त्रीगिरी का काम करता था या परिवार की देखरेख का काम करता था। परिवार की देखरेख का काम तो हर कोई करता है, तो ये तो कोई काम नहीं होती जिससे किसी की आमदनी बढ़ सके, तो ये आपका गलत हो गया। फिर ये है रिक्शा चलाने का, मिस्त्रीगिरी का। अब हम अपने पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज में है कि वह क्या करता था, मिस्त्री का काम करता था। मिस्त्री का काम करता था मतलब अपने वो गांव में क्या है, मिस्त्री का काम करता था। अब आपका आंसर यहाँ प्राप्त हो जाता है। रिक्शा चलाने का नहीं, ये गलत हो गया। मिस्त्रीगिरी का काम करता था। इस प्रकार से आपको पता लग गया कि मांझी अपने गांव में मिस्त्रीगिरी का काम करता था, और इस प्रकार से आपका विकल्प क्या हो गया, सी सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांझी के परिवार में कितने लोग रहते थे? वह स्वयं, उसकी पत्नी, 3 बच्चे, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपने पढ़ा है कि वह क्या था, वो तो स्वयं था ही अपने परिवार में, उसकी पत्नी भी थी, उसका भी एक बच्चा भी था। इस प्रकार अगला विकल्प है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब उसके परिवार में 3 लोग थे। जब उपयुक्त सभी लोग थे तो यहाँ आपका सही विकल्प डी हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है कि वो क्या करता है, वह मिस्त्री का काम करता था, और ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तीसरा है उसकी बीवी और 3 बच्चे और वो स्वयं। यहाँ से आपका जो तीसरा प्रश्न था उसका आपको आंसर प्राप्त होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका प्रश्न संख्या 4। यहाँ है कि
कि मांझी शहर में क्या काम करता था। मिस्त्रीगिरी का काम करता था, बढ़ई का काम करता था। बढ़ई का काम करता था, इसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई। रिक्शा चलाने का काम करता था, आपको मालूम है कि उसने रिक्शा तो लिया ही था। ए है मिस्त्रीगिरी काम करता था। उपरोक्त ए एवं सी दोनों। अब हम गद्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। यहाँ है कि जो क्या था कि उसके पास ज़मीन नहीं है, उसे गांव में क्या होता था, मिस्त्री का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब वह शहर आया तो एक पुराना रिक्शा खरीदा, जिसके पैसे वो क्या करता था, किस्तों में चुकाता था। यह काफ़ी साल पहले की बात है। अब वह क्या करता था, मिस्त्रीगिरी के काम के साथ साथ रिक्शा भी चलाता था। मतलब ये आपका जो प्रश्न संख्या 4 है उसका आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। ये हो गया। अब आपने देखा कि जो मांझी था वो मिस्त्रीगिरी का भी काम करता था और साथ में रिक्शा भी चलाने का काम करता था। और विकल्प डी देखते हैं हम, उपरोक्त ए व सी दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा डी होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं, किसी भी गद्यांश का जब आप शीर्षक चयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस गद्यांश का या उस कहानी का, उस अनुच्छेद का या उस अवतरण का क्या मेन केंद्र बिंदु क्या है, मेन थीम क्या है, या मेन संदेश जो परीक्षक या लेखक है उस गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि मांझी एक अच्छा व्यक्ति। अगला पढ़ते हैं मांझी एक कामचोर व्यक्ति। ये तो यही गलत होता है। यदि ये वह कामचोर व्यक्ति होता तो एक साथ दो काम नहीं करता। मांझी एक संघर्षशील व्यक्ति, मांझी एक लालची व्यक्ति, ये तो गलत है। यदि कोई अपना जीविकोपार्जन सही करने के लिए अगर 1 से 2, 2 से 3 काम करता है तो उसे लालचपन नहीं कहते हैं। फिर अगला है, यहाँ आपके पास बचता ए और सी, अच्छा व्यक्ति। वो एक अच्छा व्यक्ति था ही, लेकिन क्या था इसमें हम देखते हैं कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा वो सी। प्यारे बच्चों आपको किसी भी प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उस विकल्प में से एक ही विकल्प सही होता है और उसी सही विकल्प का चयन करना होता है हमें। तो आपका जो सही विकल्प हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मांझी ने रिक्शा कैसे खरीदा था, नगद पैसे देकर, उधार पैसों से, चोरी के पैसों से, किस्तों पर? नहीं प्यारे बच्चों, नगद पैसे देकर, नगद की तो कोई चर्चा नहीं है। उधार भी नहीं, चोरी तो वो करता नहीं था क्योंकि वो मेहनती था, संघर्षशील था, एक नहीं 2 काम करता था वो। किस्तों पर तो जैसा कि आप अपने गद्यांश में देखेंगे कि रिक्शा भी चला, जिससे उसकी अच्छी खासी क्या हो जाती थी, आमदनी हो जाती थी। यहाँ आप पढ़ेंगे जब वह शहर आया, वह मतलब मांझी जब शहर आया था एक पुराना रिक्शा खरीदा जिसके पैसे वो क्या करता था, किस्तों में चुकाता था। तो इस प्रकार से आपका जो छठा प्रश्न होता है उसका आंसर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 6 है उसका आपका सही आंसर क्या हो जाता है, डी। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यही आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ, मांझी ने आमदनी बढ़ने पर क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर जांचने के लिए हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम पैसेज में पढ़ते हैं कि क्या हुआ, यह काफ़ी साल की बात है। अब वह मिस्त्रीगिरी के काम के साथ साथ रिक्शा भी चलाता था। वह मतलब कौन, मांझी, जिससे उसकी क्या होने लगी, अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे वह अब अपने परिवार की देख रेख ठीक से करने लगा था। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि जो आपका प्रश्न संख्या 7 है उसका आपको उत्तर मिल जाता है कि वो क्या करने लगा था, अपने परिवार की देखरेख ठीक ढंग से करने लगा था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये आपका अंतिम प्रश्न था, मिस्त्री का काम छोड़ दिया। आपने देखा कि उसने मिस्त्री का काम तो पहले से जानता था, मिस्त्री के काम के साथ साथ वो रिक्शा भी चलाने लगा था, परिवार की क्या करने लगा, वो देख रेख अच्छे से करने लगा, जैसा कि आपके पैसेज में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बी ही आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। एक और रिक्शा खरीदा, इस बात की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं की गई है। परिवार को भूल गया ना, ऐसा तो उसने किया ही नहीं, बल्कि वो क्या करने लगा, जब उसकी आमदनी बढ़ गई तो वो अपने
कमाई से अपने परिवार की देखरेख और अच्छे ढंग से करने लगा। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.